नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना महामारी के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन की वजह से सारे कल कारखाने तो बंद हो गए थे, पर गन्ना किसानों को उनकी फसल की कटाई और शुगर मिल को लॉकडाउन से बाहर रखा गया था। नतीजन किसानों के उपजाए गन्ने की पेराई तो हो गई, पर तमाम वादों के बाद भी शुगर मिल की तरफ से गन्ना किसानों के भुगतान में देरी हो रही है और उनके गन्ने की मिठास को कम किया जा रहा है। यह हाल उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गन्नों की खेती करने वाले किसानों का हाल जानकर हम आपको यह बता रहे हैं कि गन्ना किसानों का गढ़ समझे जाने वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में तो गन्ना किसान उपज की कीमत ना मिलने या इसमें हो रही देरी से खासे नाराज हैं। देखिए रिपोर्ट। गन्नों से हरे भरे ये खेत देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद जिले के मोदी नगर के हैं, जहां हर साल किसान गन्ना उपजाकर ठीक ठाक कमाई करते हैं और परिवार का पेट पालते हैं। मोदी नगर में ही शुगर मिल होने के कारण इन किसानों को गन्नों की कीमत भी मिल जाती है, लेकिन इस साल कोरोना की मार इन गन्ना किसानों पर भी पड़ी है। इन किसानों की बदहाली जानने के लिए न्यूज 24 संवाददाता कुंदन ने यहाँ का जायजा लिया। किसी भी शुभ काम में मुंह मीठा करने की बात हो या सुबह की गुड मॉर्निंग होते ही चाय की प्याली हो, अगर उसमें शक्कर या चीनी न मिले तो आखिर स्वाद कैसा होगा। जी हाँ, हम इस वक्त गन्ने के खेत में खड़े हैं और ये वो इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिसे गन्ना फील्ड आप कह सकते हैं और पूरा देश का बहुत बड़ा चीनी उत्पादक न केवल फैक्ट्री बल्कि किसान भी इस पूरे इलाके से जुड़े हुए हैं। आखिर इनकी कुछ समस्याएं भी हैं, न केवल कोरोना काल से बल्कि कोरोना के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इनकी पेमेंट को समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, सिंचाई की समस्या है, मार्केटिंग की समस्याएं हैं। हालांकि ये समस्याएं तो देश के हर किसान की है, लेकिन कुछ और समस्याएं भी है जो बाकी इन्हीं से अलग हैं। हालांकि गन्ना किसानों के लिए राहत की बात यह रही कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गन्ना पेराई के लिए चीनी मिलों को बंद नहीं किया था, जिससे किसानों को अपने गन्ने की फसल को बेचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन अच्छी कीमत ना मिलना और भुगतान में देरी उन्हें जरूर खल रही है। 275 करोड़ रुपया मोदी मिल पे आज भी किसानों का है। मैंने आप ये इलाके की जो फैक्ट्री है जहाँ से माल जाता है, हाँ, जो हमारे इलाके की हमारी विधानसभा क्षेत्र में जो शुगर मिल है, 275 करोड़ रुपया किसान का बकाया है, जो वर्तमान का 25 करोड़ रुपया पिछला ब्याज का रोका हुआ, उसमें से 2 करोड़ रुपए दिए। 23 करोड़ रुपए के ब्याज के लिए किसानों ने दुनिया भर के धरने प्रदर्शन करे और जो सरकार ने वादे करे किसानों के लिए, सरकार उसमें कहीं वादों पर खरी नहीं उतर। पहले क्या होता था, मान लिया किसी ने कोई गाय छोड़ दी, लेकिन उसका पता नहीं लगता था वो कहाँ चली गई। लेकिन साधन गवर्नमेंट ने करे हैं, उनका पालन नहीं हो रहा ना। गौशाला खुली है, हमारे पड़ोस में गौशाला खुली है, वे गौशाला वाले भी रात को भर के छोड़ जाते हैं नहर पे। और भी कोई डेयरी वाले हैं जो डेयरी ठप हो गई, कुछ अब कोरोना में ठप हो गई डेयरी, वह दूध नहीं गए तो वो क्या करते, किसी की ज्ञापन नहीं हुई गाय तो वो ट्रक में गाड़ियों में भरते हैं और सड़क पर छोड़ जाते हैं। वहीं इन किसानों के सामने एक और बड़ी समस्या भी आ खड़ी हुई है, और वो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौकशी पर पाबंदी के बाद आवारा पशुओं का आतंक, जिससे उनकी फसल का भारी नुकसान हो रहा है। को बताऊं कि गौकशी का फैसला, रोकने का फैसला खासकर बीजेपी सरकार के लिए एक पॉलिटिकल इश्यूज भले हो, लेकिन किसानों के लिए एक आफत सी है। और आफत जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवारा पशु हैं वो इन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके पास, प्रशासन के पास कोई वैकल्पिक साधन नहीं। हालांकि सरकार के तरफ से, जैसे ये बता रहे हैं कि सरकार के तरफ से कुछ गौशालाएं जरूर खोली गई है, लेकिन उतनी नहीं है कि उन गायों को ध्यान रख सके और उसका नुकसान और खामियाजा इन किसानों को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर समेत कई जिलों में गन्नों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, जिससे प्रदेश में मौजूद कई चीनी मिलों में अपनी पैदावार को बेचकर यहां के किसान अपना जीवन बसर करते हैं। लेकिन इस बार इन गन्ना किसानों पर लॉकडाउन की गहरी मार पड़ी है, तो दूसरी तरफ गन्ने से जूस निकालकर बेचने वालों को भी
खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 24 के लिए मोदी नगर से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो लॉकडाउन में गन्ना किसानों की लाचारी और मजबूरी आपने देखी, और किसानों की इस समस्या पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। आपको बता दें, मास्टर शिवराज सिंह जो किसान नेता हैं, और साथ में पुष्पेंद्र चौधरी जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये समस्या जो है हर साल क्यों सामने आकर खड़ी जाती है, उसका निदान क्यों नहीं होता। सबसे पहले मैं शिवराज जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। हर साल ये समस्या सामने आती है, हर साल सरकार दावे करती है, वादे करती है कि गन्ना किसानों के लिए सरकार जो है वो कड़े कदम उठा रही है, लेकिन दावों की पोल खुल जाती है। इस बार भी गन्ना किसान बेहाल हैं। जिस तरह से उनका भुगतान नहीं हो रहा है शुगर मिलों के द्वारा, उनकी जिंदगी से मिठास कम हो गई। वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है, शुगर मिल मालिक या सरकार का रवैया? सबसे पहले तो मैं आपके संगठन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका ही चैनल एक ऐसा है जी, कि जो समय समय पर किसानों की पीड़ा समझता है और आवाज उठाता है। न्यूज़ 24 के अलावा मैंने कोई राष्ट्रीय चैनल ऐसा नहीं देखा जिसने किसान की पीड़ा जानी हुई हो। जी जी, हमारी जिम्मेदारी है। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति का मुखिया होने के कारण गन्ना किसान का भी गन्ना खेत में खड़ा है और मिल बंद हो गई है। भुगतान की बात तो बात की है, गन्ना खरीदा नहीं गया। और देश का सिस्टम क्योंकि आज सरमाएदार सरकार पे हावी है। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गन्ना का अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो मिल घाटे में आ जाएंगी। किसानों की, अन्नदाता की चिंता कम है और सरमाएदारों की चिंता अधिक है। दूसरा, गन्ना किसान का पेमेंट, गन्ना की खरीद नहीं हुई, गेहूं के किसान की गेहूं की खरीद नहीं हुई, और सब्जी के और फल के किसानों की हालत तो आपने दिखाई कि क्या हालत है। इधर मैं आपको एक सबसे बड़ा बता रहा हूं कि जो शासनादेश 2014 में 6 जिलों का यमुना विकास प्राधिकरण में 64.7% के लिए हुआ था, सरकार की पैरवी कमजोर रही और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने किसानों का गला घोट दिया और 64.7% का शासनादेश नष्ट कर दिया। 6 जिलों का किसान सकते में है। जब ये हालत है, ना तो उच्च न्यायालय या कोई सा भी न्यायालय किसानों की पीड़ा सुन रहा है, ना सरकार किसानों की पीड़ा सुन रही है, तो देश का किसान जब तो बार बार आत्महत्या कर रहा है। कभी किसी ने मंथन किया किसान आत्महत्या क्यों करता है? भाई, मैंने कई बार आपके चैनल से और चैनलों से आवाज उठाई कि जब तक संसद में, लोकसभा में किसान सत्र लागू नहीं होगा, किसानों की समस्याओं पर सभी राजनीतिक दल चर्चा नहीं करेंगे, गन्ना किसान दुखी है, गन्ना खेत में खड़ा है, मिल बंद हो गई है, खरीद बंद हो गई है, पेमेंट किसान की हो नहीं रही, गेहूं सभी पर खरीदा नहीं गया, और सब्जी का किसान है वो लॉकडाउन में सब्जी का किसान और फल का किसान मारा गया। इधर उच्च न्यायालय ने 6 जिलों का यमुना विकास प्राधिकरण के 64.7% का आदेश धराशायी कर दिया। किसान सकते में है, कहां से रिकवरी होगी, कहां से किसान ने जो कर्ज कर लिया उसको पटाएगा। जमीन सरकार ने ले ली और साफ तौर से शिवराज जी, समस्याएं अपनी हैं। हर बार किसान जो हैं अपनी समस्याएं सरकार के सामने पेश करता है, लेकिन तमाम जो हैं वो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भी बने हैं जो कृषि मामलों के जानकार हैं। पुष्पेंद्र जी, अभी जीडीपी का आंकड़ा सामने आया था जिसमें कहा गया था कि जीडीपी जो है पिछले 11 साल के सबसे निचले स्तर पर है। जितना भी आंकड़ा आया था 4% से नीचे का, वो कहा जा रहा था कि सिर्फ किसानों की वजह से ही है। हमारे देश के किसान, हमारे देश की कृषि की वजह से हमारी जीडीपी स्तर जो है अभी तक बनी हुई है। लेकिन अगर आप गन्ना किसानों का हाल देखें, वो फसल उगाते हैं, शुगर फैक्ट्रियों तक वहां तक पहुंचाते हैं, लेकिन भुगतान नहीं होता। क्या वजह है कि हर साल ये विवाद भुगतान का जो है वो बना रहता है? इस समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है कई सालों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बता दूं। उत्तर प्रदेश में इस साल का यदि हम बात करें तो लगभग 36,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों ने चीनी मिलों को सप्लाई किया है। उसमें से लगभग जो है 20,400 कुछ करोड़ का ही भुगतान अभी तक हुआ है, जबकि चीनी मिलें लगभग सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। तो जब ये डिजिटल की बात करते हैं, सारे के डिजिटल होना चाहिए, तो हमारा गन्ना एक तरफ तुले और दूसरी तरफ डिजिटल तरीके से हमारा भुगतान हो, इसमें क्या आपत्ति है? क्यों इस काम को नहीं करती है सरकार?
इसमें 14 दिन का जो है गन्ना एक्ट के अनुसार भी प्रावधान है कि 14 दिन के बाद ब्याज भी दे होगा। 14 दिन में भी भुगतान नहीं करते, कभी ब्याज भी नहीं देते। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का एक मोदी शुगर मिल का बकाया है, और भी तमाम शुगर मिल है, सबका मिलाकर के लगभग 15,500 करोड़ रुपए इसी सत्र का बकाया है। अगर इसमें ब्याज जोड़ दें, जो ब्याज भी दे है, तो ये फिगर लगभग 19-20 हजार करोड़ रुपए की बन जाती है। अब गन्ना किसान के यहाँ पर बच्चे नहीं है, उनका खर्चा नहीं है, उसमें हारी बीमारी नहीं है, उसको शिक्षा के लिए फीस नहीं देनी है, बिजली का बिल नहीं देना है। तो चीनी मिल मालिक जो है भारी मुनाफा कमाते हैं, चीनी भी बेचते हैं, शीरा भी बेचते हैं, अन्य उत्पाद सह उत्पाद इसके बहुत सारे बनते हैं, बिजली बना करके बेचते हैं, सारी चीजों से लाभ कमाते हैं। लेकिन ये मिली भगत सरकार की और चीनी मिल मालिकों की लगातार चली आ रही है, और इसका जो है फ्री में 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास के रकम को ये यूज करते रहते हैं किसान के बिना ब्याज दिए, वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करते हैं। तो जब तक इसमें सख्ती नहीं होगी, जब तक ये इसी तरीके से जो है इनका धंधा चलता रहेगा। पहली सरकारों में चलता था, इस सरकार में भी लगातार यही चीज जारी है। जब तक सख्ती नहीं करेंगे ये बिल्कुल, इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि सरकारें बदल रही हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रही है। देश का किसान, चाहे वो गन्ना किसान हो या गेहूं पैदा करने वाला हो, वो हर हाल में बदहाल व्यवस्था में ही जी रहा है। शिवराज जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना की वजह से ना सिर्फ ये कहते हैं कि कृषि सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही असर पड़ा है। सरकार ये तर्क भी दे सकती है कि अभी कोरोना जैसे हालात हैं, इसलिए आपका भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। क्या सिर्फ कोरोना को वजह माना जाए, या सिस्टम की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, मिलों की लापरवाहियां हैं? मैं बता रहा हूँ, सिस्टम की लापरवाही है। पूरा सिस्टम सरमाएदारों के कब्जे में है। सरकार सरमाएदारों से दबी हुई है, चाहे हॉस्पिटल का सरमाएदार है, चाहे स्कूल का सरमाएदार है, चाहे चीनी मिल का सरमाएदार है। और सरकार ने सबसे बड़ा खेल ये खेला है कि जो संगठन आवाज उठाते थे, आज उनके पैरों में बेड़ी डाल दी है। वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ज्ञापन नहीं दे सकते, उनको परमिशन नहीं देता। पूरे देश में धारा 144 लगा दी। कोरोना के बहाने से, कोरोना क्या संगठनों के लिए है, ये और सारे इनके सारे काम चलते हैं, सारी मीटिंग चलती हैं, राजनीतिक पार्टी अपनी रैली भी करती हैं। संगठन आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? किसान की आवाज क्यों नहीं उठा सकते? ये सब सरमाएदारों का और सरकारों का मिलीभगत है। इनकी आपस में सब में साठगांठ है, क्योंकि चुनाव का खर्चा जो आता है वो सरमाएदारों की जेब से आता है। किसान चुनाव का खर्चा नहीं दे पाता इनको। यह सबसे बड़ा मामला है। साफ तौर से एक पुष्पेंद्र जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कोरोना की परिस्थितियां हैं, तो इस वक्त तो किसान अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता, कोई आंदोलन भी नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, सरकार से ज्यादा सवाल नहीं उठा सकते हैं, सरकार अपनी नीतियां बना सकती है। हालांकि दावे किए जाते हैं, हर बार किए जाते हैं कि किसानों के लिए सरकार योजना बना रही है, MSP तय कर दिया गया है, लेकिन फिर देश का किसान आखिरकार रो क्यों रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, गन्ना किसान के विषय में अभी सिसौली में, जो किसानों की राजधानी मानी जाती है, जहां से महेंद्र सिंह टिकैत आदरणीय जो है का गांव है, वहां पर एक गन्ना किसान ने अभी पिछले दिनों जो है आत्महत्या तक कर ली, जो है पेड़ से लटक करके, क्योंकि उसको पर्ची नहीं दी गई, यानी कि उसका पूरा गन्ना खरीदा नहीं गया। और इसी प्रकार जैसे अभी इन्होंने कहा था कि हमने फसलों की लागत का 1.5 गुना दे दिया, खरीफ का प्राइस हमने बहुत अच्छा अनाउंस कर दिया है। अरे आपने जो संपूर्ण लागत, C2 लागत जिसको कहते हैं, कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार, उसका 1.5 गुना देने का वायदा किया था, वो आपने नहीं दिया। इसी प्रकार आपने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित कर दिया, वास्तव में उसको देखो तो वो 2 लाख करोड़ का पैकेज था, और उसमें से भी फूटी कौड़ी भी किसान को नहीं दी गई। मात्र जो 6,000 रुपए उसको दिए जाते थे, उसकी पहली किस्त कुछ दिन पहले दे दी गई, तो वो पहले ऑलरेडी बजटेड था। तो किसान की तरफ से हो हल्ला, वोट बैंक की तरह किसान को यूज करना बहुत ज्यादा इस देश में हो रहा है, लेकिन वास्तव में किसान की मदद करने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है। वाकई में ये तो साफ तौर से है कि दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन किसानों तक सरकार की योजना नहीं पहुंचती है। यही वजह है कि हर साल जब भी उनकी फसल तैयार होती है और जब वो रखे रखे बर्बाद हो जाती है, या फिर शुगर मालिकों की वहां मिलों में पहुंचती है लेकिन उनका भुगतान नहीं होता है, तो किसान रोता है।